क्या आप उन लोगों में से हैं जो सोचते बहुत हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते? क्या आपको लगता है कि शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़कर भागना जरूरी है? आज द डार्क माइंड डिकोडर पर हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग को डिकोड करेंगे। आज आप जानेंगे कि क्यों चुपचाप बैठना आलस नहीं बल्कि एक मानसिक अपराध है, और कैसे आपका काम ही आपकी सबसे बड़ी पूजा बन सकता है। अध्याय की शुरुआत अर्जुन के एक बहुत ही वाजिब सवाल से होती है। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, अगर आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध यानी कर्म में क्यों धकेल रहे हैं? ये सवाल हम सबके मन में आता है। अगर शांति ही सब कुछ है तो हम इस भागदौड़ भरी दुनिया में काम क्यों करें? कृष्ण यहाँ एक कड़वा सच बोलते हैं। कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण आपसे मजबूरी में काम करवाते ही रहेंगे। इसलिए काम से भागना त्याग नहीं बल्कि पाखंड है। कृष्ण यहाँ डार्क साइकोलॉजी का एक बड़ा पॉइंट उठाते हैं। वे कहते हैं कि जो इंसान अपनी कर्मेंद्रियों को तो रोक लेता है लेकिन मन ही मन विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी यानी ढोंगी है। आज के दौर में बहुत से लोग डिजिटल डिटॉक्स या मेडिटेशन का नाटक करते हैं, लेकिन उनका मन फोन और सोशल मीडिया की दुनिया में ही अटका रहता है। कृष्ण सिखाते हैं कि असली कंट्रोल शरीर को रोकने में नहीं बल्कि मन को काम में लगाने में है। निष्काम कर्म का मतलब काम छोड़ना नहीं बल्कि फल की लालसा छोड़कर काम में डूब जाना है। कृष्ण यज्ञ की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ये ब्रह्मांड एक चक्र है यानी साइकिल। आप प्रकृति से लेते हैं तो आपको प्रकृति को कुछ देना भी होगा। जो इंसान सिर्फ अपने लिए पकाकर खाता है वो पाप खाता है। इसे कंट्रीब्यूशन की साइकोलॉजी से समझिए। जो लोग समाज को बिना कुछ दिए सिर्फ उपभोग करना चाहते हैं वो मानसिक रूप से कभी शांत नहीं रह पाते। कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म को एक यज्ञ बना दो, यानी ऐसा काम जो दूसरों के भले के लिए हो। जब आपका लक्ष्य मैं से बढ़कर हम हो जाता है तो आपकी सारी थकान और तनाव खत्म हो जाता है। अब कृष्ण एक महान लीडरशिप लेसन देते हैं। यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरो जनः, यानी श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है दूसरे लोग भी वैसा ही करते हैं। कृष्ण खुद का उदाहरण देते हैं कि हे अर्जुन, मुझे इस तीनों लोकों में कुछ भी पाना शेष नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं। क्यों? ताकि दुनिया के लोग गलत रास्ते पर ना चले जाएं। अगर आप एक पिता हैं, एक बॉस है या एक बड़े भाई हैं, तो याद रखिए कि आपकी हर छोटी हरकत को कोई ना कोई फॉलो कर रहा है। आपको कर्म इसलिए नहीं करना कि आपको कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए करना है ताकि आप समाज के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर सके। अंत में अर्जुन एक बहुत गहरा सवाल पूछता है, कृष्ण, इंसान न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है, जैसे उसे कोई मजबूरी में धकेल रहा हो? कृष्ण जवाब देते हैं कि वो असली दुश्मन काम यानी लस्ट और क्रोध है। ये अग्नि की तरह है जिसे कितना भी डालो ये कभी नहीं बुझती। ये आपकी इंद्रियों, मन और बुद्धि में बैठा हुआ है और आपके ज्ञान को ढक देता है। कृष्ण कहते हैं कि पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो और इस पापी काम को मार डालो, क्योंकि यही आपकी विवेक शक्ति को खत्म कर देता है। भाई, अध्याय 3 का सबक एकदम साफ है। डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, जस्ट डू योर ड्यूटी। अगर आप काम करने के लिए मूड बनने का इंतजार करेंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। काम को अपनी पहचान मत बनाइए, उसे एक सेवा बनाइए। जब आप फल की उम्मीद छोड़कर पूरी शिद्दत से काम करते हैं तो कुदरत खुद चलकर आपके पास आती है। यही कर्मयोग का असली डार्क सीक्रेट है। तो दोस्तों, ये था अध्याय 3 कर्मयोग। क्या आप भी अपनी इच्छाओं के गुलाम बन चुके हैं या आप अपने कर्म को यज्ञ बनाने के लिए तैयार हैं? अगले वीडियो में यानी अध्याय 4 में हम बात करेंगे ज्ञान कर्म संन्यास योग की, जहां कृष्ण बताएंगे कि कैसे दिव्य ज्ञान आपके सारे कर्मों को भस्म कर सकता है।
अगर आप उस दिव्य ज्ञान के लिए तैयार हैं तो विजडम कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।